नकली नोटों का काम, मौलाना ने बेचा ईमान। मदरसे के ऊपर नकली नोट का खजाना। मौलाना का गुनाह, डॉक्टर राजदार। प्रिंसिपल करे नकली नोट का खेला। जालसाजी का चाइना कनेक्शन। नकली नोट का खेल, गर्लफ्रेंड का मेल। फेक करेंसी, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। नकली नोटों के सौदागर का अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा है। जिस गैंग में 3 अहम किरदार हैं, खंडवा टू भोपाल, इन किरदारों के बारे में सुनिए। नकली नोट गैंग, 3 किरदार: मौलाना जुबैर, डॉक्टर प्रतीक नवलखे, दिनेश गौरे, प्रभारी प्रिंसिपल। नकली नोट का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में मौलाना भी शामिल है, डॉक्टर भी और प्रिंसिपल भी, यानी ऐसे सफेद पोश जिनका कारनामा काला है। मदरसे का मौलाना जुबैर, जिस पर कई मामले दर्ज थे, उसने नकली नोट के लिए अपने ईमान को ही बेच दिया। जिस मौलाना जुबैर की गिरफ्तारी 29 और 30 अक्टूबर को मालेगांव पुलिस ने की थी, 10 लाख के नकली नोट के साथ। तब इस बात का खुलासा हुआ था कि बुरहानपुर का जुबैर जुलाई में खंडवा के पेठिया में मदरसा, मस्जिद और इमाम बाड़ा से जुड़ा था। यहाँ इमाम बाड़ा और मदरसे के ऊपर कमरे में रहता था। 2 नवंबर को खंडवा पुलिस ने पेठिया में इमाम बाड़ा और मदरसे के ऊपर जुबैर के कमरे की तलाशी ली। यहाँ से 19,78,000 रुपए बरामद किए। 6 मामले पहले से दर्ज होने के बावजूद जुबैर को पेठिया में इमामत का काम सौंपा गया था। मौलाना का गुनाह सामने आया तो अब इस नकली नोट के खेल में सरगना की साजिश का खुलासा भी हुआ। सरगना डॉक्टर प्रतीक नवलखे का, जिसे भोपाल से गिरफ्तार किया गया। ये गैंग महाराष्ट्र से कागज खरीदता था। मौलाना जुबैर भोपाल से नोट लाकर पेठिया के मदरसे के ऊपर कमरे में कटिंग करता था। मास्टरमाइंड दोनों हैं, प्रतीक भी है और जुबैर भी है। दोनों ने मिलकर तैयार किया है। मशीनों का जुगाड़ करना, मशीन कौन सी लेना है, प्रिंटर कौन से लेना है, ड्रायर कौन से लेना है, नोट छापने की प्रैक्टिस करना, पहले 50 का नोट छापना, फिर 100 का नोट छापना, फिर उसको चला के देखना मार्केट में, फिर उसको मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में चलाने का प्रयास करना। जब वो चल जाएंगे तो फिर अगली उन्होंने 500 के नोट के ऊपर कार्रवाई करना चालू की। जब मास्टरमाइंड प्रतीक की गैंग पर शिकंजा कस रहा था, इसकी खबर लगते ही नकली नोट का सौदागर प्रतीक फरारी में 4 धाम की यात्रा पर निकल गया। गोपाल है, गोपाल के साथ 3 महिलाएं हैं और साथ ही साथ एक प्रतीक नवलखे है। इसके भी भोपाल में और दिल्ली में और बुरहानपुर में अलग अलग जगह इसके पास भी इसने रख रखा है। और दिनेश है, ये भी इसी प्रवृत्ति का है। इसके पास भी 2 महिलाओं के संबंध में अलग से बात सामने आई है। आरोपी प्रतीक इंदौर से भोपाल आया। भोपाल वो ठिकाना था जहां किराए के मकान में टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी की आड़ में नकली नोट छापे जाते थे। नोट छापने के बाद उसे सर्कुलेट किया जाता था। आरोपी एक दूसरे से जेल में मिले थे और जेल में बना था जुर्म का याराना। फेक करेंसी, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, चीन से मंगवाया था आरबीआई जैसा हॉलमार्क वाला तार। नोट कागज महाराष्ट्र से खरीदे। इंटरनेट से सीखा नोट छापने का तरीका। A4 साइज के पेपर पर छापते थे नोट। मौलाना मदरसे के ऊपर मकान में करता था कटिंग। भोपाल के बाग सेवनिया में छपते थे नकली नोट। 40 लाख से ज्यादा के नकली नोट छपा चुके हैं आरोपी। 10 लाख के नकली नोट के बदले लेते थे 3 लाख रुपए। जुबैर वारदात में जब पकड़ाया तब इनकी हलचल देखने को मिली थी हम लोगों को। तब फ्लाइट का इस्तेमाल इनकी एक गर्लफ्रेंड ने किया है, जिससे हमारी पूछताछ जारी है। इस गैंग ने अब तक कितने नकली नोटों को मार्केट में खपाया है, कितने राजदार हैं, इसकी तहकीकात जारी है। खंडवा में अमित जायसवाल और भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए खुलकर विरोध कर रही है, वहीं राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने साफ कहा कि एसआईआर एक जरूरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।
इसी बीच बंगाल में वोटर पुनरीक्षण का काम तेज हो गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 10 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी तकरार। बंगाल में एसआईआर पर मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल। बंगाल में जमा नहीं हुए 10 लाख एसआईआर फॉर्म। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं और इसे तुरंत रोकने की मांग कर रही हैं। उनके मुताबिक यह प्रक्रिया लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक और जरूरी प्रक्रिया है। बंगाल के राज्यपाल ने दावा किया कि राज्य में कुछ लोग एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। SIR is an essential process of our commitment to hold free and fair elections. Its aftermath is used for misleading people and even trying to create dissensions in society, and also exhorting people for mutiny and riots. India is strong enough to unearth any fake identity card or any fake attempt to enter into our territory and live here without valid permit from this nation. उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एसआईआर को लेकर गुमराह करने वालों के खिलाफ तल्ख हैं, तो इधर टीएमसी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमें चुनाव आयोग पर अदृश्य दृष्टि रखनी होगी। अभिषेक के इस बयान ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट ला दी है। बंगाल में कटेंगे 10 लाख वोटरों के नाम। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से चल रहे एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण में इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अब तक 4 करोड़ 55 लाख फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं और इनमें से 10 लाख फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, यानी ये 10 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। इन 10 लाख में 6.5 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे पाए गए जो अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी नाम अनुपस्थित, मृत, डुप्लीकेट या स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं। राज्य में कुल 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म बांटे गए थे और इसी के मुताबिक 99.75% वोटरों तक फॉर्म पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अभी करीब 4 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज होने बाकी है, इसलिए वोटर लिस्ट से हटने वाले नामों की संख्या और बढ़ सकती है। इस बीच बंगाल में मतदाता पुनरीक्षण के काम में लगे बीएलओ के प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कई बीएलओ काम के दबाव के चलते प्रदर्शन करते नजर आए। तो वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख चुने गए आईएएस संतोष वर्मा एक बड़े विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि आरक्षण जारी रहने की समय सीमा बताते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आरक्षण तब तक जारी रहे जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी उनके बेटे को दान न कर दें। उधर आईएएस संतोष वर्मा की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर के ब्राह्मण संगठनों में आक्रोश है। राजधानी भोपाल में इन संगठनों की तरफ से आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। एफआईआर नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात। तो यही नहीं, बंगाल में एसआईआर के डर से भागम भाग तो मची ही हुई है। इसी बीच बीएलओ के सामने कई चुनौतियां भी आ रही हैं, क्योंकि कई लोगों पर गलत दस्तावेज सौंपने के आरोप लग रहे हैं, जिसकी वजह से बीएलओ एसोसिएशन को चुनाव आयोग से शिकायत करनी पड़ी।
बिलख बिलख कर रोने वाले शख्स का नाम माणिक हल्दर है। इसे अपने वतन जाना है। घर वापसी के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा हाकिमपुर बॉर्डर भी पहुंच गया। वहां पर डेरा डालकर बैठ गया कि किसी तरह अपने वतन चला जाए, और इसी चिंता में इसने रोना शुरू कर दिया। দালাল ধরে যায়। কত নিল তারা? ওরা নিছিল তখন ৫,০০০। ৫,০০০। এই বর্ডার দিয়ে আসছিলেন না অন্য বর্ডার দিয়ে আসছিলেন? না, ওই বেনাপোল থেকে। माणिक हल्दर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो SIR के डर से बंगाल से भाग रहे हैं। हाकिमपुर बॉर्डर पर तो जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। BSF के मुताबिक रोजाना 100 से 150 लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये भागम भाग SIR की वजह से है, क्योंकि अवैध तरीके से बंगाल में घुसे लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। बंगाल में अगले साल चुनाव हैं और इससे पहले वहां पर SIR की प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से वहां पर अवैध तरीके से रहने वाले लोग घबराए हुए हैं। कुछ लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं, जबकि कुछ लोग गलत दस्तावेज देकर घपला करने की कोशिश में जुटे हैं। ये दावा बंगाल में BLO एसोसिएशन ने किया। BLO एसोसिएशन की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में लिखा गया कि कुछ लोग दूसरे लोगों के दस्तावेज सौंप रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2002 से पहले के दस्तावेज नहीं है, इसीलिए वो सेम सरनेम वाले किसी दूसरे शख्स के दस्तावेज दे रहे हैं। और इस चक्कर में डेटा में एक शख्स के पिता के नाम के आगे 10 लोगों के नाम आ रहे हैं। यानी बंगाल में SIR का डर लोगों से ऐसी चीजें करवा रहा है कि BLO का दिमाग घूम जाए। इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में SIR करवाने का आदेश दिया है। इनमें कई राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में अवैध शरणार्थी भारत में चोरी छिपे घुसपैठ करते हैं। यही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये घुसपैठिए देश के मतदाता बन जाते हैं। उनकी पहचान करने के लिए चुनाव आयोग ने SIR शुरू किया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में SIR करवाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में SIR करवाने का आदेश दिया है। इनमें कई राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में अवैध शरणार्थी भारत में चोरी छिपे घुसपैठ करते हैं। यही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये घुसपैठिए देश के मतदाता बन जाते हैं। उनकी पहचान करने के लिए चुनाव आयोग ने SIR शुरू किया है। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। हड़ताल पर वाल्मीकि सफाई कर्मचारी चले गए हैं और सफाई कर्मचारियों ने कार्य बंद करने का फैसला किया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के कई दिनों से अनशन लगातार जारी है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही और इसी के चलते अब सफाई कर्मचारियों की ओर से आंदोलन तेज कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जयपुर से सबसे बड़ी जानकारी, नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। सफाई कर्मचारी लगातार 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन जब मांगें नहीं सुनी गई तो इन्होंने अब आंदोलन को तेज कर दिया है। सफाई व्यवस्था नगर निगम की जयपुर में ठप हो गई है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के अंदर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर के एक महत्वपूर्ण साधारण सभा की बैठक आज राजधानी जयपुर के नगर निगम मुख्यालय में आयोजित की जा रही है। अब देखते हैं तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पहुंचे हैं, यूनियन यहाँ पहुंची है, अलग अलग शहरों से यूनियन पहुंचे, तमाम लोग पहुंच करके मंथन कर रहे हैं कि आज से ये जो हड़ताल का ऐलान किया गया, इस हड़ताल को लेकर के क्या फैसला किया जाता है। बुनियादी चीजों को लेकर के बातचीत की जा रही है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के क्या चर्चा रही और क्या महत्वपूर्ण फैसला किया जाता है, बातचीत करते हैं। नंदकिशोर डंडोरिया हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि प्रदेश स्तरीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। क्या फैसला रहा सर? अभी साधारण सभा की बैठक चल रही है और क्या स्थिति है आपकी हड़ताल को लेकर? बिल्कुल, ये निर्णायक मीटिंग है अभी हमारी। अभी जो हमारी कोर कमेटी है डिसाइड कर देगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मेरा जो आमरण है ना वो यथावत जारी रहेगा। अभी आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी वो अभी डिसाइड होगा।
क्या चर्चा हो रही है अभी जो आम सभा है इसमें क्या समर्थन मिल रहा है हड़ताल को, किस तरह की स्थिति है, संवाद कुछ सरकार के अधिकारियों से हुआ कि नहीं? बिल्कुल, इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ने हैं और आर पार की लड़ाई का ही निर्णय लिया जाएगा। तो सरकार से अभी ऐसा कुछ पहले बीच में सब वो वार्ता के लिए आया था, मगर जो वार्ता विफल रही, उसके बाद हमारा कर्मिक अनशन चल रहा था। कर्मिक अनशन के बाद आमरण अनशन को है 5 दिन हो गए, परंतु हमारी मांगों का निस्तारण नहीं किया जा रहा। इस कारण हम मजबूरीवश आगे रणनीति बनाकर जो भी नीति होगी उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे।